दोस्तों हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रोहित जी, और रोहित जी ने मुझे पिछले दिनों एक मेल किया और एक बहुत ही गंभीर समस्या का जवाब पूछा। उनका कहना था कि उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी से 2 व्हीलर लोन लिया था जिसके पूर्व में 2 चेक बाउंस हुए थे, लेकिन उनके द्वारा फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर दोनों चेकों के बाउंसिंग EMI चार्जेस सहित जमा किए थे। लेकिन अब पूरा लोन चुकाए जाने के 5 साल बाद फाइनेंस कंपनी उन्हीं चेक बाउंसिंग की पेनल्टी ब्याज सहित भुगतान करने का कह रही है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? दोस्तों ये सिर्फ रोहित जी की समस्या नहीं है, आज बहुत से लोग ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बैंक या प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां लोन के पूरे हो जाने के कई सालों बाद भी रिकवरी निकाल देती है और इसका खामियाजा न केवल पैसों का भुगतान करके उठाना पड़ता है, बल्कि ऐसी रिकवरी के कारण कई बार सिबिल या क्रेडिट स्कोर भी बिगड़ जाता है। तो दोस्तों यदि आप भी इसी तरह की झंझट से जूझ रहे हैं या आपने लोन ले रखा है और भविष्य में ऐसी झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत सी बैंक और फाइनेंस कंपनियों में लोन के बंद हो जाने के कई सालों बाद भी रिकवरी निकाले जाने के मामले अक्सर देखने में आते हैं। और यदि बात प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की हो तो ऐसी समस्याएं वहां हद से ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी समस्या आ जाने पर आपको क्या करना चाहिए, आइए एक एक करके इसे समझते हैं। दोस्तों ऐसी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले आपको इस समस्या की जड़ तक जाना होगा, और इसकी जड़ तक पहुंचने का एक साधन है लोन अकाउंट का स्टेटमेंट। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप बैंक या फाइनेंस कंपनी से अपने लोन के स्टेटमेंट की डिमांड करिए और इसे अच्छे से चेक करें कि आपके द्वारा भुगतान की गई सभी किस्तें लोन अकाउंट में एडजस्ट हुई है या नहीं। दूसरा, यदि बैंक या फाइनेंस कंपनी किसी तरह के चेक बाउंसिंग की पेनल्टी की डिमांड कर रही है और यदि आपने वो पैसा कंपनी या बैंक में जमा किया है तो उसकी रसीद आपके पास जरूर होगी, तो उन रसीदों को दिखाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। लेकिन यदि आपने इस तरह की पेनल्टी नगद जमा की है और आपके पास कोई रसीद नहीं है या आपने नहीं ली है, तो ये समस्या आपकी हो सकती है। आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी में हर तरह का नगद का भुगतान करते समय रसीद जरूर लेना चाहिए। खैर छोड़िए इन दोनों बातों के अलावा, आपने पूरा लोन चुका दिया है तो लोन की समाप्ति के बाद आपको लोन NOC या नो ड्यूज सर्टिफिकेट तो मिला ही होगा। यदि आपके पास यह लोन NOC है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों लोन स्टेटमेंट की जांच, पेमेंट की रसीद और NOC के विकल्प के बाद भी आपके पास कुछ और विकल्प मौजूद है, जिसमें पहला है, चूंकि आपने पूरा लोन जमा किया है और इस बीच कंपनी ने आपसे कोई किसी प्रकार के ड्यू अमाउंट की डिमांड नहीं की है और अब इस तरह की मांग कर रही है, तो इससे कुछ नहीं होता, बशर्ते आपने कोई लोन रिवाइवल लेटर या मोरेटोरियम लेटर साइन नहीं किया हो। लोन की समय अवधि पूरी हो जाने के कई समय बाद यदि कोई बकाये की डिमांड करता है तो इसे वसूल नहीं किया जा सकता है, यह पूरी तरह से कंपनी की गलती मानी जाती है। लेकिन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आपके पास ऐसे किसी बकाये की वसूली डिमांड आई है तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी बात करते हैं। पहला, आप कंपनी या बैंक के टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर नंबरों पर इस तरह की शिकायत कर सकते हैं, और यदि आपको यहां से कोई समाधान नहीं मिलता तो आप दूसरा कदम उठा सकते हैं, जो है RBI में शिकायत। जी हां दोस्तों, पहले कदम में आपकी समस्या का हल नहीं होता तो आप इस तरह की वसूली की शिकायत रिजर्व बैंक को भी कर सकते हैं, और साथ ही इस शिकायत की एक कॉपी आप बैंक या कंपनी के उच्चाधिकारियों को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी आपके लिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी उसके लोन बंद होने के बावजूद ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उनसे यह वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।